तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरी केयर्स में। मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यमों से यूपी टेट के मैथ का सिलेबस लगभग पूरा कराने की कोशिश करूँगा। तो आज हम यूपी टेट के लिए मैथ का पहला पोर्शन जो नंबर सिस्टम है उसमें इकाई का अंक बताऊँगा, बिल्कुल बेसिक से। देखो, इकाई का अंक 2017 में पूछा था शायद एक क्वेश्चन। इकाई का अंक होता क्या है? जैसे कोई संख्या लिखी हो, मान लो ये संख्या दी है। अब इस संख्या में हम पूछे इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक क्या है? 3 है, क्योंकि इकाई पे क्या आ रहा है? 3। देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इकाई पर क्या है? 3, तो इकाई का अंक क्या हो गया? 3। लेकिन ऐसे नहीं पूछता है सवाल। देखो कैसे देता है सवाल, आपको दे देगा वो जैसे आ जाए 30, ऐसे सवाल दे दिया उसने, मान लो। ठीक है, अब आपसे पूछा कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे, 6 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें? 6 में, कितना आ जाएगा? 36। सिर्फ हमें इकाई से मतलब है और अंकों को हमें लेना ही नहीं है। मल्टीप्लाई है तो सिर्फ इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करो और जो इकाई का अंक ले आ रहा है उसे ही लीजिए और अंकों को मत लीजिए। जैसे यहाँ पर देखो 6 है, इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। फिर देखो 36 आ रहा है, हमें 36 से मतलब नहीं है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। मतलब हम क्या लेंगे? 6 लेंगे 36 में से। अब 6 का मल्टीप्लाई अगले वाली संख्या में कराओ, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ रहा है। लेकिन हमें 24 से मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक क्या है? 4। इससे मतलब अब 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 या 12। तो देखो 12 आ रहा, हमें इकाई के अंक से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक आ गया 2। ऐसा सवाल आता है। ठीक है, अब देखो और इससे बड़े वाले सवाल देखते हैं। जैसे अगर सवाल आ गया, मान लो 2 4 6 3 4 4 इंटू 2 4 3 6, मान लो ऐसे सवाल आ गया इतना। तो हमें कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है, हमें संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इकाई के अंक से, क्योंकि हमें निकालना है इकाई का अंक। तो देखो 6 का मल्टीप्लाई जब हम 6 में करेंगे तो 6 से 4 या 24 हमें, लेकिन 24 से मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक मतलब 4 चाहिए। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 6 या 24, मतलब कितना आ गया? 4। 24 मतलब इकाई का अंक 4। बस निकल आया। एक तो सवाल इस तरीके का आता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, इसके बाद सवालों में दिया रहता है, जैसे आ जाए, जैसे मान लो अगर 2 की पावर, मान लो अगर मैंने लिख दिया 4, इसमें इकाई का अंक निकालिए, तो आप क्या करोगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 4 पावर है तो 2 गुणा 4 बार करोगे। तो ये तो सरल कर लोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 6 आ गए, ये तो कर लोगे। अगर मैं यहीं पर जैसे लिख दूं 222 की पावर 43, तो क्या आप इकाई का अंक निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 212 का आप 43 बार गुणा कर नहीं सकते ना। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी पावर में दिया गया हो, पावर दिया गया हो और आपसे इकाई का अंक पूछ रहा हो, तो हमेशा याद रखना कि आपको 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? पावर में 4 का भाग देना है। किसमें? पावर में। जो पावर दी गई, जो घात दी गई हो, उसमें 4 का भाग दीजिए और जो शेष बचे वो पावर हटा के वही शेष पावर बना दी जाती है। जैसे देखो 4 का भाग अगर हम 43 में देते हैं तो देखो हमें शेष से मतलब है कितना शेष बच रहा है। तो 4 का भाग अगर हम 43 में देंगे तो देखो गिनो, 4 1 जा 4, मतलब कितना आ जाएगा? 4 10 जा, सीधे लिख दो 40, कितना 3 शेष आ गया? कितना शेष आ गया? 3। तो हमें शेष देखना, बस कितना बच रहा है। शेष 3 बच रहा है तो 3 लिख दो। तो 212 की पावर कितनी हो जाएगी? 212 की पावर हो जाएगी 3। ठीक, फिर ये पावर हटा दी जाती है। 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो ही पावर में लिख दी जाती है। ठीक, और अब ये 3 आ गए हैं तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो हम इकाई का अंक ही लेंगे। लास्ट में देखो इकाई में क्या है? 2 है, तो 2 की घात 3, मतलब 2 को 3 बार लिखना है, पूरा नहीं लिखना अपन को, सिर्फ यही देख लो। इकाई का अंक, इकाई के अंक की पावर कितनी है? 3 है, 3 बार है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ में आ गया? याद रखना, जब भी
पावर में दी गई हो संख्या, घात में दी गई हो और आपसे इकाई का अंक निकालने के लिए कहा गया हो, तो आप 4 का भाग दीजिए, जो शेष बचे वही उसकी घात हो जाती है। जैसे इसकी घात 43 थी तो 4 का भाग दिया, 3 शेष आया, तो 212 की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब इकाई का अंक लेंगे, इकाई पे अंक पे है 2, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि घात कितनी, 3 बची है, तो इसका कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 8। समझ में आ गया। अब बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 43 था, अगर हम यहाँ पर लिख दें 44, अब ये देखो 4 के टेबल से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, 4 के पहाड़े से पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा नहीं। इस स्थिति में जब शेष ना बचे कोई, तो जो पावर लिखी जाती है वो 4 ही लिखी जाती है। तो 212 की पावर कितनी लिख दोगे? 4। जब शेष ना बचे तो हमेशा 4 घात लिखोगे, और शेष बचे तो हमेशा शेष ही लिखना, जो शेष बच रहा है वही घात के रूप में लिख दिया करो। अब इसमें देखो शेष कुछ बच नहीं रहा था, तो क्या करेंगे? 4 लिख दो। अब 4 लिखेंगे तो देखो इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो 2 का कितने बार गुणा करना पड़ेगा? 4 बार। कर दो तो देखो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ रहा है। अब लेकिन हमें 16 से मतलब नहीं है, हमें इकाई पे देखो कौन सा अंक है, तो इकाई पे क्या है? 6, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसका? इकाई का अंक हो जाएगा इसका 6। समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी प्रकार। जैसे सवाल आ जाए 3, 2, 4 की पावर 296, इतना आ गया। देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था? पावर में हो तो हमेशा क्या किया जाता है? सबसे पहले 4 का भाग, अगर भाग पूर्ण रूप से कट जाए तो हमेशा घात कितनी मानी जाती है? 4, और ना कटे जो शेष आए तो हमेशा शेषफल ही घात बन जाती है। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे घात में 2, तो देखो कितने में देना है, बिल्कुल सिंपल से समझा रहे हैं। देखो 4 छंग 24, कितना शेष यहाँ आ गया? 5, सॉरी 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा है, 1 बचेगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 4 4 जा 16, मतलब 4 चौके 16। पूर्ण रूप से कट रहा है, जब हमने बताया था पूरा जो घात होती है अगर 4 के पहाड़े से पूरी कट रही हो तो हमेशा घात कितनी लिखते हो? 4, तो इसकी घात कितनी लिखोगे? 4। ठीक। अब देखो 324 से मतलब नहीं, हम तो इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक कितना है? 4, और 4 की घात कितनी है? 4, तो 4 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। ठीक। अब देखो 4 चौको 16, हमें 16 से मतलब नहीं, हमें 6 से मतलब है, तो 6 का गुणा करो, 6 चौको 24, फिर देखो 4 आ गया, हमें 4 से मतलब है, 4 चौको 16, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 6, तो इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना आ गया? 6। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अगर कुछ कमी लगी हो तो वो भी कमेंट में बताना, ताकि हम अपनी कमी को दूर कर सकें, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये मेरा पहला वीडियो था।